ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू यादव एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। जी हां, ऐसा कहा जा रहा है और बीजेपी जो है इस मामले में हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि अगर लालू यादव फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो ये राजद के लिए कई मुसीबतें खड़ी कर सकता है। और साथ ही साथ बीजेपी का यह भी कहना है कि एक बार फिर से बिहार में जंगल राज को याद किया जा सकता है अगर लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इस मामले में तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे कि आखिर क्या नामांकन हो चुका है, क्या लालू यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की गुंजाइश है। देखिए, आज नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन आरजेडी की तरफ से पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि लालू प्रसाद यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। पर क्या वाकई ऐसा होगा, इसकी तस्वीर जुलाई के अंदर सामने आएगी, क्योंकि जुलाई में ये घोषणा होगी 3 जुलाई को आधिकारिक तौर पर कि क्या लालू प्रसाद यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं या फिर लालू प्रसाद यादव अपनी गद्दी तेजस्वी यादव को दे रहे हैं। क्योंकि लालू प्रसाद यादव अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, और बीजेपी उसी को लेकर अभी कटाक्ष करने का काम भी आरजेडी पर कर रही है। क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जंगल राज शब्द का इस्तेमाल बखूबी किया जा रहा है। बीजेपी ये जानती है कि जंगल राज शब्द का जितना इस्तेमाल किया जाएगा उतना उसे फायदा होगा। क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब पटना हाई कोर्ट के अंदर भी जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया गया था और बखूबी नीतीश कुमार की तरफ से उस शब्द का इस्तेमाल किया गया और नीतीश सत्ता तक में आ गए थे। और बीजेपी बखूबी ये जानती है कि लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को अगर एक बार फिर से बताया गया तो कहीं ना कहीं जनता ये समझेगी कि आरजेडी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, और लालू प्रसाद यादव अगर एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं और आगे आने वाले समय में अगर आरजेडी सरकार बना लेती है तो जंगल राज की वापसी हो सकती है। ऐसे में जनता आरजेडी को वोट ना दे, ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश बीजेपी कर रही है और जेडीयू भी यही कोशिश कर रही है। क्योंकि अभी आरजेडी के खेमे के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कलह तो मचा ही हुआ है, पारिवारिक कलह भी आरजेडी के अंदर है। लेकिन आरजेडी में जो दो खेमा बटा हुआ है, अभी ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को तो बनाया ही जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया ही जा सकता है, लेकिन आगे आने वाले समय में प्रदर्शन का माहौल भी आप आरजेडी के खेमे में देख सकते हैं। क्योंकि कुछ जो लोग हैं, संजय यादव जैसे या फिर तेजस्वी के करीबी, वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव अपनी गद्दी दे दें और तेजस्वी यादव को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन अगर ऐसा होगा तो तेजस्वी यादव कई बड़े फैसले भी ले सकते हैं। क्योंकि तेज प्रताप यादव को लेकर जो हम विवाद इस वक्त आरजेडी में देख रहे हैं, परिवार में देख रहे हैं, तेज प्रताप यादव को लेकर ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से ही फैसला लिया गया था। लेकिन अंदर खाने से ये खबर सामने आई है कि लालू प्रसाद यादव ने ये फैसला नहीं लिया था, तेजस्वी यादव की तरफ से ये ट्वीट करवाया गया था और तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर आप ये फैसला नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा। ऐसे में अभी ये सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो तेजस्वी यादव मनमाने फैसले ले सकते हैं। क्या यही वजह है कि लालू यादव को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी दी जा रही है? क्योंकि लालू यादव का स्वास्थ्य भी उस तरीके का नहीं है और लालू यादव को हम देख चुके हैं कि किस तरीके से लालू यादव कई ऐसे हरकतें भी कर चुके हैं कि वो विवादों में पड़े हुए हैं। अभी अंबेडकर का मुद्दा सामने आया है कि पैरों में उनकी तस्वीर रखी हुई थी और अंबेडकर के मुद्दे पर वो फंसते हुए नजर भी आ रहे हैं। अगर ऐसी आयोग को उन्होंने जवाब नहीं दिया तो वो जेल में भी जा सकते हैं। चारा घोटाला को लेकर हमने देखा है कि लालू यादव किस तरीके से फंसते हुए नजर आए हैं। बीजेपी की तरफ तो पोस्टर भी लगा दिया गया है और बीजेपी ने जो अलग अलग इलाकों में पोस्टर लगाए हैं बिहार के अंदर, वो ये दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से बताया जा रहा है कि चारा घोटाला में लालू यादव सम्मिलित थे और तो और तेजस्वी यादव की फोटो भी उसमें लगाई गई है और ये कहा गया है कि मेरा बाप चारा चोर है, आप मुझे वोट दीजिए। ऐसी बातें बीजेपी कर रही है। तो ले दे के आप ये कह सकते हैं कि आरजेडी के अंदर जो इस वक्त कश्मकश चल रही है कि आखिर अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया जाए। लालू प्रसाद यादव को नियुक्त किया जाता है तो लालू प्रसाद यादव ऐसी बात नहीं है कि अनुभवी नहीं है, वो काफी अनुभवी हैं, राजनीति के खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य वैसा नहीं रह गया है। अब उनकी तरफ से ऐसे फैसले नहीं लिए जा सकते हैं क्योंकि जो पिछले दिनों उनकी तरफ से कई फैसले लिए गए हैं वो विवादों में रहे हैं। और अब आगे आने वाले समय में अगर आरजेडी के भविष्य के लिए बेहतर फैसले नहीं लिए गए तो कहीं ना कहीं आरजेडी का भविष्य गर्त में जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि राजद के लिए ये बड़ी मुसीबतें खड़ी कर देगा अगर दोबारा से लालू यादव जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो इस मामले में क्या राय है? देखिए, बड़ी मुसीबत इसलिए खड़ी होगी क्योंकि जो हम दो चीजें बता रहे हैं, क्योंकि अभी आरजेडी में एक कुनबा नहीं है, दो कुनबा हो चुका है। एक कुनबा जो तेजस्वी यादव के साथ एकदम खड़ा है और एक कुनबा है जो तेज प्रताप यादव के साथ खड़ा हुआ है। दो भागों में आरजेडी है, लेकिन सभी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद अभी सुप्रीमो हैं और लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा।
और लालू प्रसाद यादव भी चाहते हैं कि अभी वो अपनी कुर्सी पर बैठे रहें, लेकिन तेजस्वी ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि तेजस्वी यादव पूरी कमान अपने पास चाहते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि तेजस्वी ने पार्टी के लिए वो मेहनत की है और तेजस्वी यादव अब चाहते हैं कि अगर सरकार आए तो वही कहीं ना कहीं सीएम की कुर्सी पर विराजमान हो। और तेजस्वी यादव पूरी मेहनत भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से जिस तरीके से मीटिंग्स की जा रही हैं, चाहे फिर महागठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर हो या फिर तेज प्रताप यादव के मामले पर जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि आरजेडी को अगर कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम उसको उसी तरीके का जवाब देंगे। अपने भाई के लिए भी वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव सर्वोपरि आरजेडी में होना चाहते हैं और लालू यादव की तरफ से उनको कमान नहीं सौंपने दी जा सकती है, लेकिन लालू यादव पे ऐसा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि तेजस्वी यादव को कमान सौंप दी जाए, क्योंकि जो दो गुट बना हुआ है वो कहीं ना कहीं लालू यादव की बात मानने को तैयार है, लेकिन तेजस्वी चाहते हैं कि उनकी बातों को सभी माने, क्योंकि तेज प्रताप यादव का जो गुट बना हुआ है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर सकता है तेजस्वी यादव पर, क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर बार बार ये कहा जाता है कि तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव का हक मार लिया। ऐसा बीजेपी कहती है और कई ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी कहते हैं, क्योंकि जब पर्यावरण मंत्री उन्हें बनाया गया तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के मन में कसक थी कि मेरे भाई को तो आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया लेकिन मुझे ये पद दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता रहा है आरजेडी के खेमे के अंदर कि तेजस्वी को सर्वोपरि बनने की कोशिश तेजस्वी कर रहे हैं और तेजस्वी लालू यादव पर भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आरजेडी के उन लोगों पर भी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो लालू यादव की बातों को मानता है। तेजस्वी चाहते हैं कि तमाम बातें मेरी मानी जाए और आरजेडी में ऐसे फैसले हों जो आरजेडी को आगे बढ़ा पाए। तेजस्वी से पूछा गया था कि सीएम फेस कौन होगा, तो तेजस्वी ने जवाब दिया था कि सब कुछ डिसाइड है, आगे चल के पता चल जाएगा, समय रहते। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं अंदेशा दिखाता है कि डिसाइड तेजस्वी यादव पहले से ही कर चुके हैं। डिसाइड ये किया गया है कि तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे और डिसाइड ये किया गया है क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो पहले बातें कही गई थी, कई मंचों पे भी ये कहा गया है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे, वही सीएम फेस होंगे। तो क्या तेजस्वी यादव ने सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर लिया है? तेजस्वी यादव ने सीट शेयरिंग को लेकर भी डिसाइड कर लिया गया है कि कितनी सीटें हम कांग्रेस को देंगे। क्या तेजस्वी यादव ने यह भी डिसाइड कर लिया है कि तेज प्रताप यादव को कब तक पार्टी के अंदर नहीं लाना है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव को लेकर ये खबर आ रही थी कि लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव को एक बार फिर से चुनाव लड़ाया जाए और तेज प्रताप की वापसी हो, लेकिन तेज प्रताप की वापसी तेजस्वी यादव नहीं होने देना चाहते हैं और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि तेज प्रताप के कारण जो आरजेडी को नुकसान हो रहा है ऐसा आरजेडी के लिए ना हो। तो तेजस्वी यादव क्या सब कुछ फिट करके बैठे हैं? और ये तेजस्वी यादव के बयानों में नजर भी आता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इंसान की बॉडी लैंग्वेज और उसका लहजा बता देता है कि आखिर वो किस तरीके का व्यक्ति है। और तेजस्वी यादव जो बातें अभी मीडिया के अंदर कह रहे हैं और तेजस्वी यादव की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही है कि तेजस्वी यादव आरजेडी में सर्वोपरि बनना चाहते हैं और लालू प्रसाद यादव की गद्दी भी वही हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि तेजस्वी अगर फैसले अब लेते हैं आरजेडी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के तो उस फैसले को सभी को मानना होगा और तेज प्रताप यादव भी उस फैसले को मानेंगे, क्योंकि तेज प्रताप यादव लगातार जो ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं उस पर हरी टोपी तो लगाए हैं। वो ये बता रहे हैं कि हम आरजेडी से अलग नहीं होंगे, लेकिन वो अपने पिता के सम्मान की भी बात कर रहे हैं, लेकिन भाई की बात अभी वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर भी ट्वीट किया उससे लगता है कि तेज प्रताप यादव बगावती सुर अपना सकते हैं, लेकिन तेजस्वी ये नहीं चाहते। अगर तेज प्रताप यादव ने बगावती सुर अपनाए तो आरजेडी को काफी नुकसान हो सकता है चुनावी मौसम में। इसलिए तेजस्वी यादव चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि उनकी तरफ से बड़े फैसले लिए जाएं जो सभी को मान्य हो। तो क्या लगता है राजद के खेमे में जिस तरीके की हलचल मचने वाली है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो लालू यादव फिर से अपने नाम करने वाले हैं, उसको लेकर क्या आगे की बिहार की राजनीति में क्या नए फैसले होंगे, क्या बदलाव होंगे, क्या लग रहा है? देखिए, लालू यादव को लेकर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि लालू यादव को लेकर एक खेमा तो ये कहता है कि लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए, लेकिन एक खेमा ये कहता है कि लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव का जो हमने देखा है कि किस तरीके से सर्वे भी ये कहता है, जो तमाम सर्वे आए हैं कि तेजस्वी यादव को लोग पसंद करते हैं और तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनुभव भी हो गया है पॉलिटिक्स का। आप ज़्यादा नहीं कह सकते हैं कि ज़्यादा अनुभव तेजस्वी यादव को नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी
तेजस्वी यादव को मौका तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि लालू यादव की ना तो उतनी उम्र रह गई है, और लालू यादव को कहीं ना कहीं किसी को तो कार्यभार देना ही होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार तेजस्वी को ही मिला तो एक सवाल और भी खड़ा होगा परिवारवाद को लेकर, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और भी बन सकता है, परिवार का व्यक्ति नहीं बनेगा। अब उसको लेकर जो सत्ता पक्ष में बैठी पार्टी है वो लगातार ये सवाल खड़े कर रही है कि परिवार के लोगों को ही बैठाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कई बड़े नुकसान हैं कि लालू को अगर एक बार फिर से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिल जाता है तो आरजेडी को कई बड़े नुकसान होंगे। चुनावी मौसम में अगर आरजेडी को नुकसान हुआ तो वोट शायद ही मिल पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लालू यादव का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, अभी नामांकन जो है अब जारी होगा, आज जो है नामांकन होगा, लेकिन फैसला जो होगा वो जुलाई में होगा। तो देखने वाली बात होगी कि क्या क्या मुसीबतें जो है अगर लालू यादव फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो वो राजद के लिए लेके आता है या तेजस्वी यादव के लिए लेके आता है। इस तमाम मुद्दे पर जो है हमारी नजरें बनी रहेगी। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।